हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट अड्डा 24/7 पे। आपको पता है इसरो की बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं। तो बच्चों के बहुत सारे डाउट भी होंगे कि सर यार क्या पढ़ना है, मेरी एज में एलिजिबल हूं कि नहीं पेपर देने के लिए। तो इसके लिए आनंद सर हैं हमारे साथ। आनंद सर, बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के, पेपर आ गया है सर, इसरो ने बहुत बड़ी वैकेंसी जैसा कि आपको मालूम है निकाली भी है। तो सर ये बताइए कि यार क्या क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखो, ये बहुत बड़े इंतजार के बाद इसरो की वैकेंसीज आई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंतजार कर रहे थे, पूछते भी रहते थे कि सर अब कोविड खत्म हो गया, अब इसरो की वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। और कुछ ऐसे भी थे कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि इसरो में अभी न्यू वैकेंसीज क्रिएट नहीं करें, लेकिन उन सब चीज़ों पर अब मिट्टी डल चुकी है। इसरो ने वैकेंसीज निकाल दी है और जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे थे और जो लोग नहीं भी कर रहे थे उनको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी, आप कह सकते हो, जॉब प्रोफाइल रहती है और आपको प्राउड भी फील होता है, सोशल रेस्पेक्ट भी मिलता है। तो आज मैं और लॉरेंस सर बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए जो ये साइंटिस्ट सी की वैकेंसी आई हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए, पुराने ट्रेंड्स कैसे रहे हैं सब्जेक्ट्स के, कौन कौन सब्जेक्ट का क्या रहेगा, वो सारा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल सर। सर स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। सो पहली बात तो सब लोग को पता होगा कि इसरो जो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है इंडिया का, लाइक नासा सब लोग जानते हैं, ऐसे इंडिया का ये नासा है। ठीक है, तो चंद्रयान हुआ, मंगलयान हुआ, आप काफ़ी पिछले टाइम से देख रहे होंगे कि इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है। ना केवल इंडिया की सैटेलाइट्स को ये लॉन्च कर रहा है, बल्कि अब तो ये अदर कंट्रीज की सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करने लगा है। तो एक, आप ये कह सकते हो, एक रेस्पेक्टफुल जॉब यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हैं टोटल, इसके बारे में बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो 90 वैकेंसीज यहाँ पर वैज्ञानिक अभियंता, एससी मीन साइंटिस्ट इंजीनियर, एससी के लिए है यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोनोमस बॉडी के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज और हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि इन वैकेंसीज में जो कैटेगरी वाइज SC ST OBC की जो रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि PWD के लिए कुछ रिजर्व सीट्स हैं, लाइक 90 में से 11 सीट्स उसके लिए हैं और 2 में से ये जो 2 हैं ये सारी की सारी इसी के लिए रिजर्व है। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए आप समझ सकते हैं कि अबाउट 90 के आसपास वैकेंसीज हैं, 80 के आसपास वैकेंसीज यहाँ पर टोटल है। तो अब यहाँ पर क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार बता दूं, यहाँ पर न्यूनतम जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होने चाहिए आपकी बीटेक में, और वो बीटेक ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या उसके इक्विवेलेंट जो है उसमें होना चाहिए, और 65% यहाँ पर होना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करते रहता हूँ, जिन लोग के 65% से कम मार्क्स हैं उनको इस फॉर्म को फिल करना ही नहीं चाहिए। और ये 65% फॉर्म फिल करने के लिए बोलता है, लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं उसके हिसाब से कई बार ऐसा भी होता है कि वो मोर देन 68% वालों को बुलाते हैं या मोर देन 69% वालों को बुलाते हैं, 70% वालों को बुलाते हैं। हालांकि मैं ये बात क्लियर करता चलूँ, पहले जब वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स में 35-40 के आसपास आती थी तो 70% से ऊपर वालों को रिटर्न के लिए बुलाया जाता था, लेकिन इस बार 90 वैकेंसीज है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसमें थोड़ा सा कट ऑफ डाउन होगा। तो ये तो रही बात कि टोटल वैकेंसीज की कितनी बात है। आगे की बात करेंगे, लॉरेंस सर थोड़ा सा बताएंगे कि क्योंकि एग्जाम पैटर्न में जो पुराना होता था थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो क्या चेंजेस आएंगे, जो अभी तक हुआ तो उसमें चेंजेस कैसे रहे। बिल्कुल सर, जैसा कि देख रहे हैं तो अभी इसरो ने अभी पहले अपना जो सिलेबस बोला था, उन्होंने कहा था कि यार यहाँ पे आपका 80 क्वेश्चन जो आएंगे मल्टीपल चॉइस में, 2 पार्ट में पेपर है। आपको दिखेगा कि एक सिंगल पेपर है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में पेपर होगा। इस 2 पार्ट में भी पहला जो पार्ट था जिसमें 80 क्वेश्चन थे, दूसरे पार्ट में 15 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे और 80 क्वेश्चन जो होंगे आपके 1-1 मार्क्स के होंगे। 80 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, जबकि पार्ट बी जो एप्टीट्यूड वाला नॉन टेक्निकल सेशन है 15 क्वेश्चन, वो 20 मार्क्स के होंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि लास्ट ईयर तक जब आप देखोगे, पिछली बार जब भी उन्होंने एग्जाम लिया था, ठीक है, तो वो होता था पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ये पहली बार है कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रखा गया है। पैटर्न सेम था करीब करीब, ठीक है, पर यहां पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि अभी इसरो ने जो पहला नोटिफिकेशन निकाला था इसी रिक्रूटमेंट के लिए, वहां पे उन्होंने लिखा था यहाँ पे
कि आपका डिसिप्लिन जो भी है, स्पेसिफिक डिसिप्लिन, उसका तो पेपर होगा ही, पर 20 इसमें 80 क्वेश्चन में 75% वेटेज होगा आपके स्पेसिफिक इंजीनियरिंग का, और एलीट है ना ब्रांचेस का भी इसमें कुछ है ना पार्ट आएगा 25%, जो कि अब हटा दिया गया है। तो ये मेरे हिसाब से अब जो इसरो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि जो भी क्वेश्चन है वो केवल आपकी ब्रांच से ही आने हैं, है ना। मतलब इस चीज में हम ये कह सकते हैं सर, एक जो कंफ्यूजन था कि मुझे और सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, अब वो सारी टेंशन और वो सारी फिक्र जो है वो खत्म हो गया है। मतलब हम टेक्निकली बात करें तो जो पहले पेपर्स होते थे वही सब्जेक्ट रहने वाला है, बट एक चीज जो थोड़ी सी एडअप हो गई, पहले 80 क्वेश्चंस टोटल होते थे, 3 मार्क्स के, 240 का होता था। ये जो नॉन टेक्निकल वाला एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पार्ट होता था, ये इसरो में आज तक पहले, इससे पहले पेपर्स में नहीं आया, लेकिन इस बार आने वाला है। तो और टेक्निकल के साथ साथ थोड़ा सा नॉन टेक्निकल भी आपको प्रिपरेशन करना होगा, और बिल्कुल बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि और भी कंडीशन ऐसी हैं जो नई आई हैं, जो इसरो ने अभी तक नहीं लगाई थी, है ना। तो बात करेंगे आनंद सर उसके लिए। आनंद सर, हाँ तो देखो कंडीशंस की बात करें तो, क्योंकि अब यहाँ पर 2 पार्ट हो गए, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पहले तो एक ही पार्ट होता था, केवल प्योर टेक्निकल होता था, लेकिन अब जब यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है तो दोनों पार्ट्स में मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो 50% आपके मिनिमम चाहिए। मतलब जो आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, जिसको कि आपने देखा यहाँ पर 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स का जो टोटल रहने वाला है, इस 20 में 10 मार्क्स से कम रहे अगर आपके एक जनरल कैंडिडेट हो अगर, और 10 मार्क्स से कम है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, चाहे फिर आपके टेक्निकल में पूरे के पूरे मार्क्स भी हों। और जो यहाँ पे रिजर्व्ड जो है PWD के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है 40% है, थोड़ा सा यहाँ पर जो उनको छूट रिजर्व कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। तो ये ईच सेक्शन के लिए 40% रहने वाला है। ये थोड़ा सा एक चेंज है, और ये भी इसलिए हुआ क्योंकि अब 2 पार्ट हो गए, तो दोनों पार्ट में जो कैंडिडेट है वो साउंड है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक और चीज, हाँ, एक और चीज, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, पहली बार ये ऐसा हुआ है। अभी तक क्या था कि इसरो में जो इंटरव्यू तक पहुंच गया, यानी जो आपका रिटर्न होता था वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होता था, उसका कोई मैटर नहीं करता था इंटरव्यू में कि आप कितने नंबर, आप ऑल इंडिया 1 भी बने रहे, चाहे आप ऑल इंडिया 500 रैंक हो, आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको। वो सबका इंटरव्यू लेते थे और वो मैटर करता था कि वहां पे कौन अच्छा परफॉर्म कर पाया। मतलब फाइनल सिलेक्शन ओनली इंटरव्यू के बेसिस पर। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार इसरो ने बहुत बड़ा एक चेंजेस किया है, उन्होंने साफ कहा है कि 50% वेटेज जो रहेगा वो आपके रिटर्न एग्जाम का रहेगा, और सेम 50% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा। यानी फाइनल लिस्ट जो बनेगी वो दोनों के 50-50% वेटेज के बाद बनेगी। तो आपको यहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और उसके बाद इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। यानी अब ऐसा नहीं हो सकता कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ गए हैं, है ना, तो भी डरेंगे नहीं। अब ऑल इंडिया रैंक 1 आने का सर ज्यादा फायदा है कंपैरेटिवली। तो अब सर एक डाउट जो भी होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स को लिए, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी मैकेनिकल से भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसी चैनल पर एक मैकेनिकल से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना चाहिए, इसके बारे में अपने जो गौरव सर हैं उन्होंने सेशन लिया। तो जरूर से चैनल को जाकर के विजिट करके मैकेनिकल के स्टूडेंट्स वहां पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईसी वालों के लिए प्योरली यहाँ पर कि कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर जो क्वेश्चंस टेक्निकल वाले पार्ट में आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रह जाता है, जैसा कि लास्ट अगर आप PYQ उठा करके देखोगे इसरो के, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं सब्जेक्ट्स, उनमें से एक है कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अच्छे से कवर करना है। इसमें एनालॉग कम्युनिकेशन की भी बात करें, डिजिटल कम्युनिकेशन की भी बात करें, एक अच्छे लेवल का पेपर होता है। और पेपर क्योंकि अच्छे लेवल का होता रहा है, हालांकि एक टाइम पर थोड़ा सा उतना अच्छे लेवल का नहीं होता था, लेकिन जब 2017, 18, 19 में पेपर हुआ तो एक अच्छे लेवल का पेपर हुआ, और उस वजह से कट ऑफ भी 240 में से आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप सोचेंगे भी नहीं कितनी कम कट ऑफ गई है। ठीक है, चलो कट ऑफ के लिए एक अलग से सेशन लेकर के आएंगे जिसमें हम बताएंगे सारा की सारा कि हर ईयर का कितना कट ऑफ रहा है। तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में से, उनमें से एक कम्युनिकेशन सिस्टम्स है। अगर यहाँ पे एक बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स में एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके सब्जेक्ट्स प्रिपेयर भी हैं, तो अभी ये कुछ एक्स्ट्रा जो नॉन गेट सब्जेक्ट्स हैं इनको पढ़ना होगा। बाकी नेटवर्क थ्योरी के लिए सर लॉरेंस सर आप गाइड करेंगे कुछ, कैसा पेपर का रहता है लेवल? यार देखो, नेटवर्क थ्योरी अगर मैं बात करूं तो इसमें ऐसा कोई टफनेस दी ही नहीं जा सकती अब, क्योंकि एक तरीका है, हम नेटवर्क को बहुत अच्छे लेवल से सीखते हैं और उससे ऊपर का जो लेवल है वो कभी देता नहीं है कोई भी। तो हम मैक्सिमम लेवल जो हो सकता है ना उससे हम नेटवर्क को सीखते हैं। तो जनरली मैं ये कहूंगा कि यार नेटवर्क के क्वेश्चन या कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन, इन पे इतना टेंशन लेने की वाली बात नहीं होती, क्योंकि यार ठीक ठाक आता है। वेटेज भी इनका फिक्स है ना, कि करीब 5 to 6% का वेटेज रहेगा,
है ना। 100% पेपर में 5 to 6% मिनिमम वेटेज रहेगा ही रहेगा। पर हाँ, बहुत मैटर करता है कि इनको बहुत अच्छे से हम तैयार करें, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट में, इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है मेरे हिसाब से सर, कि नेटवर्क हो गया, कंट्रोल हो गया, ईएमएफटी हो गया, ठीक है। अच्छा, ईएमएफटी के लिए मैं एक बात बताता चलूं, ईएमएफटी में गेट से थोड़ा सा अलग पैटर्न यहाँ पर रहता है। लाइक गेट में अगर बात करते हैं तो वहां पर ट्रांसमिशन लाइन और प्लेन वेव प्रोपेगेशन का ज्यादा मोस्ट वेटेज जो है टॉपिक रहते हैं। जो वेव गाइड वाला पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन यहाँ पर वेव गाइड ही नहीं बल्कि माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, मैं एक अलग से सब्जेक्ट मेंशन कर रहा हूँ, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग भी आपको थोड़ा सा टच में रहना पड़ेगा। माइक्रो इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी क्लिस्ट्रॉन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्यों आते हैं? क्योंकि इसरो का वर्क ही उस पर होता है। अच्छा, मैं आगे जल्दी ही इस चैनल पर एक मेरे कुछ दिन मतलब काफी दिन पहले एक टॉक हो रही थी, जो इसरो में साइंटिस्ट है, तो उनसे बात हुई थी, वो भी मैं बताऊंगा कि वहां पर क्या क्या काम आता है, तो आप अपने आप समझ पाएंगे कि भाई माइक्रोवेव को टच में रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर, ये मेरे हिसाब से ना इसरो का जो मेन काम है जनरली है, एक तो एडवांस कम्युनिकेशन, अगर मैं बात करूं एडवांस कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, ये बेटा थोड़ा सा इन पे फोकस करके चलना है, क्योंकि ये इनकी बिल्कुल नीड है। और सर एक एक्स्ट्रा चीज और जो यहाँ पर जिससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कुछ कंप्यूटर नेटवर्क, टीसीपी आईपी, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस नजर आएंगे। तो आपको ना इसमें ऑल ये समझना है सबसे पहले कि हमारा गेट तो बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए। अगर सब्जेक्ट देखोगे तो गेट के सब्जेक्ट तो है ही है, पर इसके अलावा बहुत ज्यादा जो मैटर करेगा वो करेगा जो अलग से सब्जेक्ट है, जैसे कि एडवांस कम्युनिकेशन हो गया, है ना, माइक्रोवेव हो गया, सीओ हो गया, और इनके क्वेश्चंस बेटा थोड़े से अलग रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से सीखना भी पड़ेगा इसको, है ना। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर। और सर मुझे क्या लग रहा है कि पहले भी क्वेश्चंस जो टेक्निकल होते थे वो 80 क्वेश्चंस होते थे, अब एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चन ऐड अप हुए हैं, लेकिन वो अलग पार्ट में ऐड अप हुए हैं। तो टेक्निकल पार्ट जो है मुझे लगता है कि करीब करीब वैसा ही रहना चाहिए। और इसरो का जिन लोग ने भी एग्जाम अटेम्प्ट करते थे वो 80 क्वेश्चंस 2 आवर्स का ड्यूरेशन में रहता था, तो उतना ही है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हो सकता है हल्का सा डाउन हो जाए। बाकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो करीब 8-10 के आसपास क्वेश्चन इंडियन मैथमेटिक्स से दिखेंगे आपको, है ना। जरूरी जो भी है समझ लो, एक तरीके से रिसर्च जरूरी है, क्या रिसर्च करानी है उनको साइंटिस्ट बना रहे हैं, है ना, तो उनके लिए जो बेसिक्स नीड है वो पेपरों में दिखेगी। तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि उनका क्या कहाँ स्पेशलाइजेशन है, क्या काम कर रहे हैं, तो ये तो सबको मालूम है क्या काम कर रहे हैं और उसके लिए नीड क्या क्या होती है। तो कोशिश करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी फोकस करके चलें, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। तो सर एक चीज और होती है, ये तो सर सब्जेक्ट्स के बारे में पता चल गया, मतलब जिन लोग ने गेट के सब्जेक्ट पढ़े हैं वो तो सारे टच में रखने, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी है। हम बच्चों का किस तरह से हेल्प करने वाले हैं इस सब प्रिपरेशन में? इसका ये बेटा सरप्राइज है अभी मेरे हिसाब से, है ना। जल्दी ही ये समझ लीजिए, गेट अड्डा 24/7 की टीम हमेशा हर एग्जाम की प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल रही है। गेट अड्डा 24/7 की टीम जरूर से इसरो का एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूर से कुछ ना कुछ हेल्प करती रहेगी। इस यूट्यूब चैनल पर आपको बने बिल्कुल। और उसके लिए आपको एक और सरप्राइज मैं बता देता हूं कि इसरो की एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी अड्डा 24/7 पे आ रखी है। तो जिन लोगों को क्वेश्चंस देखने हैं कि यार किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन पेपर होता है, तो वो ज्वाइन कर सकता है इसरो की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या आपकी रैंक आ सकती है और कितने अच्छे नंबर आप ला सकते हो पेपर में। तो अड्डा 24/7 के ऐप पर आपको वो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, आप जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सर अब फिर बच्चों के लिए बेस्ट विशेष कि बिल्कुल तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, है ना। मिलते रहेंगे गेट अड्डा 24/7 पे। शुक्रिया। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उन सब के साथ शेयर करना। चलिए मिलते हैं आने वाले किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।